Hello viewers, welcome to the new video, and today we will discuss about the lesson Red-Headed League's question answers. The Red-Headed League was already explained yesterday, the previous video, and today we will discuss about the question answers of this lesson. The first question is, how did Mr. Wilson learn of the vacancy? What were the qualifications needed to apply for the vacancy in the Red-Headed League? यानी वैकेंसी के बारे में विल्सन को कैसे पता चला और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगा गया है? एंड उसका आंसर है विंसेंट स्पॉल्डिंग, मिस्टर विल्सन्स न्यू असिस्टेंट, brought the advertisement of the Red-Headed League to his notice. तो विंसेंट स्पॉल्डिंग जो मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट था, उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो विल्सन को दिखाया है. एंड इसका क्वालिफिकेशन क्या है? ऑल रेड-हेडेड मैन हु वर साउंड इन बॉडी एंड माइंड एंड अबव द एज ऑफ 21 वर एलिजिबल. तो जिनके बाल रेड कलर के हो और साउंड बॉडी एंड माइंड, माइंड एंड बॉडी अच्छा हो एंड 21 years of age हो. Now question number 2. Why had Mr. Jefferson Wilson gone to see Jones? अब ये विल्सन होम्स से मिलने के लिए क्यों गया? The answer is, after working for the Red-Headed League for 8 weeks, when Mr. Wilson went to his office that morning at 10 o'clock, he found the door locked and saw a notice announcing that the league had been dissolved. So after working for the Red-Headed League 8 weeks के लिए काम किया. 8 weeks के लिए काम करने के बाद उनको पता चला कि एक नोटिस वहाँ पर लिख कर चिपकाया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था रेड-हेडेड लीग खत्म हो गया. एंड व्हेन ही मेड इंक्वायरीज अबाउट, ही फाउंड दैट नो वन हैड हर्ड ऑफ मिस्टर रॉस एंड द लीग. तो जब उन्होंने इंक्वायरी किया तो उनको पता चला कि किसी को इस रेड-हेडेड लीग के बारे में पता नहीं है और ये मिस्टर डनकन के बारे में किसी को ही पता ही नहीं है. एंड दिस वॉज रियली स्ट्रेंज. And Mr. Wilson found all this extremely strange and suspicious and so contacted Holmes. और ये सारी बातों से उनको बहुत स्ट्रेंज लगा और इसलिए उन्होंने सोचा कि होम्स से बात किया जाए. The third question is, what facts does Holmes deduce from Mr. Wilson's appearance? How did Holmes know these facts? तो क्या क्या फैक्ट्स उन्होंने फाइंड आउट किया? विल्सन की जो अपीयरेंस है उनसे क्या क्या फैक्ट्स फाइंड आउट किया होम्स ने और ये कैसे फाइंड आउट किया? ये है थर्ड क्वेश्चन. द आंसर इज, होम्स डिड्यूस्ड दैट देयर क्लाइंट हैड बीन इन चाइना एंड डन अ लॉट ऑफ राइटिंग लेटली. दो बातें उन्होंने फाइंड आउट किया था. एक तो द क्लाइंट हैड बीन इन चाइना, कि ये विल्सन वाज इन चाइना. और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा लिखने की आदत है. ये कैसे पता किया? ये एक तो उनके हाथों में जो टैटू लगी हुई थी, टैटू ऑफ पिंक फिश स्केल्स, जो चाइना में भी अवेलेबल होता है, एंड उससे पता चला कि वो चाइना में गया था. और दूसरी बात, चाइनीज कॉइन उसके की चेन में लगी हुई थी. ये दोनों बात से पता चला कि वो चाइना में गया था. एंड नाउ दूसरी बात, उसके हाथों से क्या पता चला कि वो बहुत ज़्यादा लिखता है. वो उसके हाथों की जो शाइनिंग है, वो शाइनिंग देख के पता चला कि वो बहुत ज़्यादा लिखने की आदत रखता है. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मिस्टर विल्सन एम्प्लॉय विंसेंट स्पॉल्डिंग? व्हाई डज ही स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन द सेलर? तो मिस्टर विल्सन ने विंसेंट स्पॉल्डिंग को क्यों अपॉइंट किया और ज़्यादातर टाइम वो सेलार में, अंडरग्राउंड रूम में क्यों रहता था? एंड मिस्टर विल्सन
hired Spaulding because he was a good worker and agreed to work for just half wages. So दो बातें, एक तो अच्छा काम करने वाला था और दूसरी बात कि वो जो हाफ वेज में काम करने को तैयार हो गया था. एंड नाउ स्पॉल्डिंग स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन द सेलर. क्यों? क्योंकि वो वहां पर ये कहता था कि वहां पर वो अपनी फोटोज डेवलप कर रहा था, बट एक्चुअली यू नो दैट ही वाज मेकिंग ए tunnel to go to the strong room of the bank. Now we see the fifth question. The fifth question is, what work was Mr. Wilson expected to do for the league? तो लीग में क्या काम करना था विल्सन को? विल्सन को क्या काम करना था? मिस्टर विल्सन हैड टू बी इन द ऑफिस बिटवीन 10 in the morning and 2 in the afternoon each day. तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑफिस में रहना है और ऑफिस में रह के क्या करना है? टू कॉपी डाउन द एनसाइक्लोपीडिया. एनसाइक्लोपीडिया को लिखना है. दैट वाज द वर्क. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिड मिस्टर विल्सन फाइंड ऑन द डोर ऑफ द ऑफिस आफ्टर 8 weeks? 8 weeks काम करने के बाद मिस्टर विल्सन ने गेट पे क्या देखा? तो after 8 weeks, Mr. Wilson found a notice that said the red-headed league is finished. तो यही देखा कि red-headed league finish हो गया and date लिखा हुआ था 21 June 1890. Now we come to the next question, question number 7. Why did Holmes pretend to be lost and ask Spaulding for direction? क्यों? होम्स जब वो पॉन शॉप के सामने पहुंचा था, वहां पर दरवाजे पे कटकटा के मिस्टर विंसेंट स्पॉल्डिंग से रास्ता पूछा था. ये क्यों? एंड होम्स asked Spaulding for direction because he wanted to see Spaulding and confirm his suspicion that Spaulding was the non-criminal John Clay. तो उसमें दो बातें पता करना था उसको. एक तो जो विंसेंट स्पॉल्डिंग है उसको देखना चाहता था एंड दूसरी बात एक्चुअली वो जॉन क्ले है कि नहीं वो कंफर्म करना था. एंड ही आल्सो वांटेड टू कंफर्म हिज सस्पिशन दैट स्पॉल्डिंग वाज एक्चुअली डिगिंग ए टनल टू द बैंक. एंड दूसरी बात ये है कि वो ये भी पता करना चाहता था कि वो एक्चुअली टनल का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. एंड वो भी समझ में आ गया उनको, जो उनके जो ट्राउजर्स थे, ट्राउजर्स गंदा हो गया था एंड इस वजह से उनको ये भी क्लियर हो गया कि वो एक्चुअली टनल बना रहा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. व्हाई डिड स्पॉल्डिंग एंड रोज हायर मिस्टर विल्सन टू कॉपी द एनसाइक्लोपीडिया? तो स्पॉल्डिंग एंड रोज मिस्टर विल्सन को क्यों हायर किया था कि तुम्हें एनसाइक्लोपीडिया कॉपी करनी है? क्यों? Spaulding and Rose hired Mr. Wilson because they wanted him out of their way for a few hours every day, which they spent digging a tunnel from his cellar to the bank. So इसीलिए चाहते थे, क्योंकि स्पॉल्डिंग और रोज यही चाहते थे कि उनको थोड़ा टाइम मिल जाए, ये टनल बनाने में टाइम मिल जाए. और जब ये विल्सन वहाँ पर है तो वो टनल बना नहीं सकते. इस वजह से उस टाइम 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इनको कई बिजी रखा और बिजी रखने के बाद वो अपना टनल का काम करने के लिए आ गए थे. एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे. सो नाउ I wind up the video now and wait for the next lessons and the coming videos, and continue to watch my channel, and I will be explaining all the chapters and all the question answers and also the grammar portions. Okay, thank you very much. Thank you for watching.